हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा वीडियो है वो शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर के ऊपर है। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये चैप्टर है ना, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले मैं इसमें आपको कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं। जो एनवी होता है, एनवी का यहाँ आपको मतलब नॉमिनल वैल्यू होता है, ठीक है। एनवी जो होता है हमारा नॉमिनल वैल्यू, उसको हम लोग रजिस्टर वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, ये तीन नाम से हम लोग जानते हैं। रजिस्टर वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, फेस वैल्यू। एनवी को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। एमवी के लिए है कैश वैल्यू, ये नेम से कभी कोई डिनोट कर देता है, तो आप एनवी और एमवी में ही हमेशा कंफर्म मत रखिएगा, ये तीनों नाम भी याद रखिएगा चारों, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा अब आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ रूल्स इसके, वो रूल्स आप देख लीजिए। कभी कभार दे दिया रहता है क्वेश्चन में एट पार, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि एमवी जो होता है, एमवी इक्वल टू एनवी, यानी मार्केट वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एट पार का मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। अगला है अबव पार, कभी कभार अबव पार भी दे दिया रहता है, अबव पार, इसका मतलब एट अ प्रीमियम होता है, मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या ज़्यादा हो गया इसमें जो एमवी है, एमवी जो है, एमवी इज ग्रेटर देन एनवी हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, एमवी ग्रेटर देन एनवी हो गया। उसके बाद अगला है बिलो पार में होता क्या है, जो आपका एमवी होता है वो लेस देन एनवी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैं कुछ फार्मूला बता दे रहा हूँ। ये फार्मूला से अभी तक जितना मैं आपको इससे फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए और इस फार्मूले को नोट करिए। अब तक मैं जो जो आपको बताते जा रहा हूँ उसको प्लीज़ पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहला फार्मूला है सम इन्वेस्टेड का होता क्या है, देखिए। सम इन्वेस्टेड जब रहे, आपको कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। नंबर ऑफ शेयर, कितना है शेयर वो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा। और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर और नंबर ऑफ शेयर को जब आप मल्टीप्लाई कर दिएगा तो आपका सम इन्वेस्टेड आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर। जब आपको नंबर ऑफ शेयर ही निकालना रहे तब आप कैसे निकालिए? हाँ, तो जब हम लोग को नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है तो है ना, हम लोग को उसका फॉर्मूला होता है सम इन्वेस्टेड, मैं इन्वेस्टेड को INV लिख रहा हूँ, सम इन्वेस्टेड बाय MV ऑफ वन शेयर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, देखिए किस तरह। ये कभी कभी सम इन्वेस्टेड नहीं दिया रहता, उसके जगह टोटल डिविडेंड दिया रहता, तो डिविडेंड की हेल्प से हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं ये आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू, ये नंबर ऑफ शेयर यहीं पे है, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू टोटल डिविडेंड अर्न, टोटल डिविडेंड अर्नड बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर, डिविडेंड ऑन वन शेयर, ये कर लीजिएगा तो आपका है ना नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, ठीक है। अगला फार्मूला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला फार्मूला है टोटल डिविडेंड अर्नड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और उसके बाद फिर एनवी ऑफ अ शेयर इंटू एनवी ऑफ वन शेयर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है।
उसके बाद एक और फॉर्मूला है जिसका है रिटर्न परसेंट, रिटर्न यानी इनकम परसेंट, रिटर्न परसेंट ही आपका इनकम परसेंट होता है। तो इसका है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, इंटू 100 जब कर देते हैं तब जाके आपका रिटर्न परसेंट आ जाता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बातों को। चलिए आइए इस पे कुछ जो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया उस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह सॉल्व होता है ये। तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 420, जो यहाँ 420 है ये नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है, और ₹20 शेयर यानी कि ये एनवी हो जाएगा एट ए प्रीमियम, यानी 10 ज़्यादा है, एमवी जो है एनवी से 10 ज़्यादा है, एनवी आपका 20 है तो 10 ज़्यादा 30 यानी 30 जो है वो हम लोग का एमवी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे हम लोग फर्स्ट फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उससे मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखिए इसके किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर, स्टेटमेंट लिखना जरूरी रहता है एग्जाम में, तो आप मैं यहाँ स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ, बॉट इक्वल टू 420 शेयर, एनवी जो है ₹20 दिया हुआ है और एमवी जो है वो ₹30 दिया हुआ है। मनी रिक्वायर्ड टू बाय 420 शेयर, हम लोग को वही फाइंड करना है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 420 शेयर, 420 शेयर खरीदने में हम लोग को कितना लगेगा, तो इक्वल 420 इंटू 30 हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर ऑफ शेयर इंटू एमवी करने से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, वही हम लोग को यहाँ फाइंड करना है। तो 420 इंटू 30 जब हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा ₹12,600, ये आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बताने चाहता हूँ। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा, ये है क्या, ये इनकम परसेंट ऑन एमवी इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑन एनवी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है आपका इनकम परसेंट मैंने आपको निकालने सिखा दिया था, वो एमवी के ऊपर निकालिएगा उसको, और डिविडेंड परसेंट जो है वो एनवी के ऊपर निकालिएगा। ये इक्वल कर देने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर इसे पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए। अ मैन इन्वेस्ट ₹1,680, ये उसका इन्वेस्टमेंट है, इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹24 नॉमिनल वैल्यू है उसका, सेलिंग एट 12% प्रीमियम, यानी एमवी जो है वो 12% हो जाएगा, 24 का इंक्रीज होके 24, तो आंसर आ जाएगा 26.88 हो जाएगा प्लस कटिंग पर। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 15% पर एनम, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, कितना शेयर वो बाय कर रहा है, और सेकेंड द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसे कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है द नंबर ऑफ शेयर ही बाइज। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर ही बाइज, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो होता है इन्वेस्टमेंट बाय एमवी इंटू 100, सॉरी इन्वेस्टमेंट बाय एमवी, मैंने आपको एक फॉर्मूले बताया था, इन्वेस्टमेंट बाय एमवी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बाय एमवी, इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ है हम लोग का 1680, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट यहाँ पहले से दिया हुआ है, और जब आप एमवी फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 26.88, क्योंकि वो 12% प्रीमियम है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह एमवी निकलेगा, यहाँ साइड में मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 12% एमवी इक्वल टू हो जाएगा 12% बाय 100 इंटू 24। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप एमवी निकालने के लिए तो आ जाएगा 2.88 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लेंगे तो ये आपका एमवी निकल जाएगा।
डिवाइड करेंगे जब 26.88, क्योंकि 24 तो एनवी था, उसमें प्रीमियम था, तो 2.88 ऐड होने के बाद 26.88 ऐड हो जाएगा। ये डॉट डेसिमल है तो 100 जो रहेगा 00 वाला वो इधर आ जाएगा। ये अलग चीज़ है, इसे साइड में रखें, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 62.5 शेयर हो जाएगा। डेसिमल में है, आप इसे देख के थोड़ा बका रहे होंगे, ऐसा हमको भी शुरू में लगा था, लेकिन यही ठीक आंसर है इसका। तो सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हम उसका फाइंड करना है हम लोग को, डिविडेंड कितना वो रिसीव करता है एनुअली। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है टोटल डिविडेंड अर्न, टोटल डिविडेंड अर्न इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी ऑफ वन शेयर, मैंने आपको बताया था एनवी ऑफ वन शेयर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग बैठा लेते हैं जो जो हमारे पास है वो हम और फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितना निकला था, 62.5 निकला है। रेट ऑफ डिविडेंड आप देख सकते हैं 15% है, तो 15/100 लिखेंगे। एनवी जो है वो 24 है हमारा, ठीक है। तो आइए चलें इसे सॉल्व करते हैं। थ्री 10 नीचे चल जाएगा, 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 25 5 1 5 2 1 21 2 यहाँ पे है, तो 2 1 2 2 3 6। तो आप जब अब इसे सॉल्व कर लेंगे 21 इंटू 3 तो आपके पास आ जाएगा ₹225 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप मेरी बातों को? ₹225 आ जाएगा, दिख रहा है आपको? ₹225, ये हो गया हम लोग का सेकेंड आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए चलिए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट से बढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूले में आपको कुछ बता देता हूँ, याद रखिएगा ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, जो सेकेंड पार्ट में आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड कितना डिविडेंड आपको उसका रेट दिया हुआ है, इंटू एनवी इक्वल टू प्रॉफिट या रिटर्न परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट इंटू एमवी। मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, यही फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने जा रहा है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए चलते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ मैन बाइज a ₹80 share in a company which pays 20% dividend. He buys the share at such a price that his profit is 16% on his investment. At what price did he buy the share? ₹80 शेयर, यानी ये नॉमिनल वैल्यू है उसका। 20% डिविडेंड पे करता है, प्रॉफिट परसेंट उसका 16% है। हम लोग को फाइंड करना है कि मार्केट वैल्यू क्या था वो शेयर का, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको जो फॉर्मूला अभी आपको मैंने बताया, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एनवी इक्वल टू प्रॉफिट रिटर्न परसेंट इंटू एमवी, इससे हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह ये सॉल्व होता है। आप इसे रिज्यूम करके पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और फिर आप इसे स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो ये एग्जाम्पल जो इसका सॉल्व किस तरह करते हैं आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एनवी ऑफ शेयर, एनवी जो 1 शेयर का है, ऑफ 1 शेयर इक्वल टू ₹80, ठीक है। और रेट ऑफ डिविडेंड जो है आपका, रेट ऑफ डिविडेंड वो 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 16% है आपका, और हमको एमवी फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या आपको मैंने बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू एमवी, प्रॉफिट रिटर्न परसेंट इंटू एमवी। तो इस पर पुट करते हैं हम लोग। रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 20% है, 20/100 इंटू 80 इक्वल टू 16/100 इंटू एमवी, ठीक है। तो अब इसे इंटरचेंज करते हैं,
MV को इधर लाते हैं, MV इक्वल टू 20/100 इंटू 80 इंटू 100/16 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ₹100 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसानी से, बस 3 स्टेप में, 2 स्टेप में हम लोग का आंसर निकल गया। आप इस फार्मूला को जरूर ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें, बहुत आसानी से बन गया। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। तो आइए चलते हैं अब 2020 के बोर्ड क्वेश्चन में कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस बार और उसे कैसे सॉल्व किए थे, उसका आंसर क्या था वो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए उसे। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं जो इस साल 2020 में एक ही क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन में था क्या, देख सकिए आप ध्यान से। अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। डिविडेंड 15% था। टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी फाउंड करना था। एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा फाइंड करना था, जिसके पास 80 शेयर है। और इफ़ द रिटर्न परसेंट मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर इज 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपका है ना सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरा आंसर है ना रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का कि है ना टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी फाइंड करना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग को वो जो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी जो है उस समय हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू NV में आपको फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला पुट करने के बाद हम लोग का यहाँ बन जाए। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर जो आपका है वो नंबर ऑफ शेयर आपका 500 दिया हुआ था। ठीक है, 500 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड जो है 15/100 है, इंटू जो आपका NV जो है वो 120 यहाँ दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे 00 यहाँ 00 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ₹9,000। ये जो आपका आया ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी निकला। फर्स्ट आंसर यहीं सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था। और फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट किस तरह सॉल्व होता है वो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर ऑफ कंपनी। यहाँ शेयर चेंज हो गया है तो आपको यहाँ पे है ना हम लोग को एनुअल इनकम फाइंड करना है। एनुअल इनकम फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था, वही नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू NV। इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं उनका। खाली है ना डिविडेंड यानी इनकम होता है, ये आपको है ना खाली क्वेश्चन घुमा रहा है आपको कंफ्यूज होने के लिए। ध्यान से देखिए इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ शेयर 80 जो है, या नंबर ऑफ शेयर जो आपका हो गया, या नंबर ऑफ शेयर वो 80 शेयर हो गया। रेट ऑफ डिविडेंड जो था वो तो आपका 15 ही था। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू NV। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा आंसर आएगा ₹1,440। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं कि थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि है ना रिटर्न परसेंट जी चेंज हो गया है। यहाँ रिटर्न परसेंट उसका शेयर का जो है वो 10% हो गया है। रिटर्न परसेंट इक्वल टू 10%। फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। हम लोग को मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, रिटर्न परसेंट ऑन MV इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑन NV। ये फॉर्मूला पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, रिटर्न परसेंट इंटू MV तो पता ही नहीं, MV फाइंड करना है। डिविडेंड परसेंट आपका ये हो गया 15/100। NV जो है आपका 120 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 3 10 5 3 15 10 कैंसिल हो गया। तो अब MV को आप इस साइड लेते आइए। MV/10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाने के बाद जो है आपका ये जो 10 इधर आपको दिख रहा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो MV इक्वल टू ₹180 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया 2020 का। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। हाँ, मुझे लगता है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। कहीं कुछ दिक्कत होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में है ना आप है ना क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन बताएं, मैं उसे सॉल्व करके आपको तुरंत वीडियो बना के भेज दूंगा। मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ, मुझे आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या डाउट है, और शेयर भी प्लीज़ कर दें। मैं अभी न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे आपका सब्सक्राइब जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो थैंक यू। आज का हमारा वीडियो यहीं एंड होता है।